कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो ये 7 कार्य करना आप शुरू कर देते हैं। ये कार्य आप स्वयं नहीं करती, वो शक्ति स्वयं कराती है आपकी पूजा से प्रसन्न होकर, या फिर जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु की जब ऊर्जा किसी शक्ति रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है तो ये 7 कार्य करना आप स्वयं शुरू कर देते हैं। जब आप ये 7 कार्य करते हैं तो आपका स्वभाव बदल जाता है, आपके कार्य करने का तरीका बदल जाता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके बोलने और सुनने का तरीका बदल जाता है। ये आपको बहुत देर में पता चलता है कि मेरा व्यवहार क्यों बदलना शुरू हो गया है, और आसपास के लोग और आपके परिवारजन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया। ये इसलिए होता है कि वो दैवी शक्ति जो है वो जिस प्रकार आपके शरीर में प्रवेश करती है वो अपने ही गुण आपके शरीर के अंदर उत्पन्न करने शुरू कर देती है। कोई भी सकारात्मक शक्ति सकारात्मक शरीर में ही वास करती है। तो सबसे पहले वो शक्ति आपका शुद्धिकरण करती है, आपको शुद्ध करती है। और ये जो समय होता है शुद्धिकरण का, ये वही समय होता है जब शक्ति आपके शरीर में प्रवेश तो नहीं करती, पर आपकी पूजा से आपका शुद्धिकरण होता है। यानी आप पूजा करते जाते हैं। जब एक समय ऐसा आता है जब आपका शरीर मंदिर रूप में बन जाता है, यानी आपके शरीर में कोई भी गंदगी नहीं रहती, नकारात्मकता नहीं रहती, उस समय पर यह शक्ति जो है वो आपके शरीर में वास करना शुरू कर देती है। और जब किसी देवता की शक्ति आपके शरीर में वास करना शुरू करती है तो वो ऐसे ऐसे गुण अपने जैसे गुण आपके अंदर उत्पन्न करती है, आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो कौन से वो गुण हैं, कौन से वो कार्य हैं जिन कार्य को आप ना चाहकर भी करना शुरू कर देते हैं। आपके मन में ऐसे गुण, आपके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि आप उन कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि और लोग इस जानकारी को जान पाए कि उनके अंदर कहीं ऐसे गुण तो नहीं आ रहे, ताकि उनको पता चले कि उनकी पूजा लग रही है। सबसे पहला, आपका स्वभाव बदल जाता है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, बोलने और सुनने का तरीका पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके अंदर अहिंसात्मक गुण आते हैं, दया और प्रेम आपके अंदर भर जाता है। आप किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप किसी को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं देना चाहते। आपके मन में जो दया प्रेम है वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, जीवों के लिए उत्पन्न हो जाती है। आप किसी को भी परेशान नहीं करते, ना ही किसी का दिल दुखाते हैं। इस प्रकार के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, देवता की तरफ आपका आकर्षण होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर वो गुण आते हैं कि आप देवतत्व को प्राप्त कर देते हैं, यानी कि कोई ना कोई देवतत्व जो है वो आपके अंदर एक अंकुरित होना शुरू हो जाता है। और आप अपने इष्ट के प्रति जो है वो इतने आकर्षित हो जाते हैं कि आपका मन पूजा को करने को करता है, मंत्र जप करने को करता है, और बार बार वो मंदिर की तरफ खिंचा चला जाता है आपका मन। इस प्रकार का आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होता है। चौथा होता है दान करना, यानी कि आपके अंदर दान करने की इच्छा, तीव्र इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। आप जीव जंतुओं को भोजन कराना शुरू कर देते हैं। जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है भोजन, आप उनको भोजन दान करना, पैसे दान करना शुरू कर देते हैं। और जब वो भोजन करते हैं तो आत्मतृप्ति आपको मिलती है। जैसे ही उनका पेट भरता है तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा गुण आपके अंदर आना शुरू होता है। पांचवा होता है एकांत में चिंतन करने का स्वभाव आपका हो जाता है। एकांत में चिंतन करने का मन करता है, आपका अपने मन से बात करने का मन करता है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक 2 मन होते हैं, जिसमें जब दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर में वास करती हैं, आपकी आत्मा में वास करती हैं, तो आप सकारात्मक मन से चिंतन करते हैं, आप उससे बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार अपने लोगों को देखा भी होगा, कई लोग स्वयं से बात करते हैं तो पता नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। और छठा होता है कि सूक्ष्म जगत के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं, जानना शुरू कर देते हैं। आपका जो है वो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है सूक्ष्म जगत के प्रति। मैं कौन हूँ, आप स्वयं की खोज करना शुरू कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा
परमानंद महाराज, जो कि मथुरा में वृंदावन में रहते हैं, 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और प्रभु की भक्ति में लग गए थे और अपने आप की खोजबीन में लग गए थे कि मैं कौन हूँ, प्रभु कौन है, मेरा प्रभु से क्या जुड़ाव है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो निकल गए थे। इसी प्रकार आपके अंदर भी वो सूक्ष्म जगत से में आप जब सूक्ष्म जगत के बारे में जानने की तीव्र इच्छा जो है वो उत्पन्न हो जाती है, अपने बारे में जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्यों जन्म लिया है, मेरा उद्देश्य क्या, इन चीज़ों के बारे में आप जानना शुरू कर देते हैं। आप अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएँ। आप इस प्रकार के भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं सुनना, और जो हमारे साधु संत होते हैं उनकी वाणी सुनना पसंद आपको आता है। आप उनकी वाणी को सुनना शुरू कर देते हैं ताकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। सातवां होता है कि भगवान